चलो ये मास्टर वीडियो होगा और ये वीडियो होगा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में इतनी बातों को दिमाग में गांठ बांध लो, क्वेश्चन छूटेगा नहीं और जानकारी भी लबालब रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। दूसरा चीज आ गया कि संविधान के अनुसार इसमें सदस्य कितने होंगे, तो सदस्यों की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 250 मेंबर होगा, लेकिन 250 कहां से आएंगे, तो 250 में 238 मेंबर जो है उसको राज्य के एमएलए चुनेंगे। कौन चुनेगा? राज्य का एमएलए। तो एमएलए किस पद्धति से चुनता है, तो ध्यान रखना, अनुपातिक और एकल संक्रमणीय, दो पद्धति बोले, एक एकल और एक समानुपातिक। इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अनुपातिक में होता क्या है कि मान लो कि किसी स्टेट में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक उदाहरण के रूप में लो कि मान लो कि किसी विधानसभा में 100 सीट है, उसमें मान लो बीजेपी को 60 सीट मिला और कांग्रेस को 30 सीट मिला, किसी अन्य पार्टी को 10 सीट मिला। इसका मतलब है कि इसमें 60% रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी का, 30% है कांग्रेस का और अन्य पार्टी का है 10%। तो यार इसी रेशियो में यहाँ आना चाहिए। ये कदापि नहीं है कि बीजेपी जिसको चाहेगा यहाँ भेज देगा, इसलिए इसमें पद्धति चलता है अनुपातिक, और तोड़ेंगे इसको और अलग से। दूसरा हमने कहा कि इसमें जो पद्धति चुनाव का है वह एकल संक्रमणीय है। 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं उसको मनोनीत राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 4 क्षेत्र से करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। 4 क्षेत्र हो गया, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन क्या वाकई ये 238 प्लस 12 250 है क्या? नहीं। संविधान में वर्तमान में है 233 प्लस 12, माने 12 जो मेंबर है ये तो रहेगा ही, लेकिन चुनाव 233 मेंबर का ही होगा। कारण क्या है कि कुछ सीट खाली छोड़ दिया गया है, ये एहसास के लिए कि भारत अभी पूर्णतः एकीकृत हुआ नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है। अब है कि इस सदन में तुम्हारा जो सीट सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो यूपी में है 31, सिक्किम उकिम भी स्टेट है जहां सबसे कम राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तीसरा, इस सदन को चलाता कौन है? इस सदन को चलाने वाला कहलाता है सभापति, कहलाता है सभापति। और ये सभापति कौन होगा? तो हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है ये चुनाव किसका लड़ रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। किसका? उपराष्ट्रपति का। लेकिन ये पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है ऑटोमेटिक। जैसे कोई शादी करता है, शादी करने के लिए रस्मों रिवाज होता है, जीजाजी बनने के लिए कोई रस्म नहीं है, दामाद बनने के लिए कोई रस्म नहीं, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, दैट इज पदेन। मतलब वो चुनाव जीता किसका? उपराष्ट्रपति का, लेकिन ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? सभापति। और यही पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी मतलब, पीठासीन अधिकारी शब्द का मतलब होता है कि सदन के अंदर की पूरी कार्यवाही का बिग बॉस कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वही होगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? तो 5 साल होता है। तो इसका राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका कार्यकाल कितने साल होगा? 5 साल। तीसरा चीज, सदन के सदस्य अपने में से, वर्ड पर गौर करना, अपने में से एक को चुनता है उप सभापति। अपने में से एक को क्या चुना? उपसभापति। अब सदन की कार्य देख लो, नेचर, सदन अस्थायी है, मतलब कभी भंग नहीं होगा। सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और इसका सिस्टम क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। पद मुक्त होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब कहोगे कि सर 6 साल बोल रहे हैं और 2 साल में 1/3 चल जाएगा। एक्चुअली इस सदन को भरने का जो प्रोसेस है ना वो इस टाइप से है। मान लो कि 90 मेंबर को लेना है, तो 90 को 1/3 करो, 30 हुआ, 30 30 30। एक मुश्त 90 को नहीं देगा। मान लो कि 2010 में लिया 30 को, 2012 में लिया 30 को, 2014 में लिया 30 को।
कार्यकाल एक मेंबर का क्या साल, 6 साल। तो जो 2010 में आया है बताओ इस 16 में जाएगा कि नहीं, 12 वाला 18 में जाएगा कि नहीं, 14 वाला 20 में जाएगा कि नहीं। तो बतलाओ 2-2 साल का इंटरवल यहाँ बनते जा रहा है कि नहीं, यहाँ ये मीनिंग है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सदन अस्थायी है, सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर ये आ जाता है कि जो चौंकाने वाला है कि सभापति का कार्यकाल होगा 5 साल और उपसभापति का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। है ना थोड़ा अजूबा लीक से हटके। तीसरा चीज, इस सदन में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये टोटली डिपेंड करता है लोकसभा पर, इसलिए यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कड़ी, सभापति ही पूरे सदन की कार्यवाही को चलाएगा। अगर कोई मेंबर त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा, सभापति को। सभापति नहीं होगा तो कार्यवाही उपसभापति चलाएगा, कार्यवाही चलाएगा। ये नहीं सोच लेना कि उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा तो वो हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक तुम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 80 में है सदस्यों का संख्या 250 होता है, 238 सदस्यों को एमएलए चुनता है, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 233 प्लस 12 = 245 है। ठीक है, यूपी में सबसे अधिक है। सदन की कार्यवाही को सभापति चलाता है और सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा। पीठासीन का मतलब है सदन की पूरी कार्यवाही को चलाने की जिम्मेवारी उसी के कंधे पर होगा। सदन के सदस्य अपने में से उपसभापति को चुनता है, जिसका कार्यकाल 6 साल होता है। सदन अस्थायी कहलाता है। सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाता है। इस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और ये सदन को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है, विद्वत जनों का सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा का फॉर्मेट है। अब कहोगे क्या सर इससे कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, मनमोहन सिंह थे, क्या कोई मंत्री हो सकता है, अभी भी मंत्री हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी पद किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे वो सदन राज्यसभा हो चाहे वो सदन लोकसभा हो। अब क्या कोई स्पेशल पावर है जो केवल राज्यसभा को हो, तो 2 पावर स्पेशल है। एक अनुच्छेद 249, इस 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ही देगा लोकसभा को। फिर से सुन लो, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ही देगा लोकसभा को, और वो भी 1 साल के लिए, फिर एक्सटेंड होता रहेगा। तीसरा, सदन अनुच्छेद 312, 312 क्या है, तो ध्यान रखना 312 जो अनुच्छेद है, ये 312 अनुच्छेद यह कहता है कि कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा होगी। अब कहोगे अखिल भारतीय सेवा होता क्या है, तो ध्यान रखना नौकरी 2 टाइप का होता है। एक केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सो, एक राज्य गवर्नमेंट देती है सो। जैसे मान लो ग्रुप डी निकाल लिया, जिंदगी भर तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट वेतन भत्ता दे देगी। झारखंड या बिहार में तुम सिपाही बन गया तो जिंदगी भर वेतन भत्ता देगी स्टेट गवर्नमेंट तुमको। लेकिन कुछ नौकरी ऐसा, या वो नौकरी जिसको चुनती तो केंद्र की सरकार है, लेकिन वो राज्य सरकार के अंडर भी काम करता है। चुनता है कौन, केंद्र की सरकार, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी काम कर सकता है। जरूरत पड़े तो वो सेंट्रल में भी जा सकता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह वो अपनी सेवा दे सकता है। उस सेवा को कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ही करता है, जब सदन के 2/3 सदस्य अखिल भारतीय सेवा के लिए सहमत हो। तो राज्यसभा के लिए बेसिकली इतना ही आप लोगों को दिमाग में रखना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट इतना ही बिंदु आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।